नमस्ते बाल मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी खूब मज़े कर रहे होंगे। हिंदी विषय में कक्षा 6 के द्वितीय सत्र में इकाई 10 सीखो के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, यह इकाई कवि श्री श्रीधर सिंह द्वारा लिखित है और बहुत ही सुंदर काव्य है, जो कि आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और उससे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने भी मिलेंगी। हमारे जीवन में यह काव्य से मिलने वाली सीख बहुत ही उपयोगी है बच्चों। तो आइए इस सुंदर काव्य को सबसे पहले हम बहुत ही शांति से इसका श्रवण करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। मछली से सीखो, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो, प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम, ऊंचे ही पर चढ़ना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो बच्चों, आप सभी ने इस सुंदर काव्य का श्रवण किया। आप सभी को खूब आनंद आया होगा, आया ना? जी हाँ।
तो बच्चों अब हम इस काव्य को अधिक समझने का प्रयत्न करेंगे। अगले वीडियो के माध्यम से हम सभी इस काव्य को और समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। समझौती। कवि कहते हैं, फूलों से हमेशा हंसना सीखो और भंवरों से नित गाना सीखो। तरु की डालियां झुकी हुई होती हैं, उनसे शीश झुकाना सीखो। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। कवि कहते हैं, हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख लेनी चाहिए। दूध और पानी जैसे एक रूप बन जाते हैं, वैसे ही हमें एक दूसरे से मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। कवि कहते हैं, सूरज की किरणों से सीखो समग्र पृथ्वी को जगना और जगाना। पेड़ों के सहारे लताएं ऊंचे चढ़ती हैं, इसी तरह आप भी सबको गले लगाइए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली स्वदेश पानी है, उसे पानी से निकलने पर वह तड़प कर मर जाती है। हमें मछली से स्वदेश के लिए कैसे तड़पा जाता है वह सीखना चाहिए। पतझड़ में पेड़ों से उसके पर्ण गिर जाते हैं। पेड़ पतझड़ में दुखी नहीं होता, बल्कि धीरज धरता है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। कवि कहते हैं, हमें दीपक की तरह जितना हो सके उतना अंधेरा हरना चाहिए। पृथ्वी हमें पानी, धरती, हवा और जीवन देती है। हमें पृथ्वी की तरह प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। कवि कहते हैं, हमें जलधारा से आगे ही बढ़ते रहना सीखना चाहिए। धुएं का स्वभाव हमेशा ऊंचे ही चढ़ना है, वैसे ही हमें ऊंचे ही चढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने काव्य की समझ प्राप्त की है। तो बच्चों, काव्य का श्रवण और समझ आपने प्राप्त की। अब आगे इस काव्य के जो मुश्किल शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ जानेंगे। साथ ही साथ कुछ मुहावरों के अर्थ भी हम जानेंगे। तो पीपीटी के माध्यम से इस काव्य के शब्दार्थ और मुहावरे हम देखेंगे। शब्दार्थ। तो बच्चों, यहाँ पर हम कुछ नए शब्दों के अर्थों के बारे में जानेंगे। फूल। फूल अर्थात पुष्प। फूल के बारे में आप सभी जानते हैं, जिसे पुष्प कहा जाता है। उसी प्रकार से एक शब्द है सूरज। सूरज भी आप सभी हर रोज़ देखते हैं, जिसे रवि या भानु कहा जाता है। अगला शब्द है नित। नित अर्थात सदा या प्रतिदिन। उसी प्रकार से लता। लता अर्थात बेल। बेल भी आपने जरूर से देखी होगी। अगला नया शब्द हमने आज काव्य में देखा, भंवरा। भंवरा अर्थात मधुकर या भंवरा, जो कि अक्सर हम बाग बगीचों में देखते हैं। उसी प्रकार से पतझड़। पत्ते झड़ने की एक ऋतु, जिसे पानखर भी कहा जाता है। उसी प्रकार से तरु। तरु अर्थात पेड़, वृक्ष। पेड़ भी आप दिन प्रतिदिन अपने आसपास देखते होंगे। उसी प्रकार से
एक और शब्द हमने आज सीखा, धीरज। धीरज अर्थात धैर्य या धीरता। किसी भी कार्य को करने में हमें धैर्य रखना चाहिए, धीरता रखनी चाहिए, जिससे कि वो कार्य पूरी तरह सफल हो सके। उसी प्रकार से एक और शब्द के बारे में आज हमने जाना, हवा। हवा अर्थात वायु, पवन। जी हाँ, हवा के बारे में भी आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। एक और शब्द पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात धरा या अवनी। हम जिस पर रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसे धरा कहा जाता है या पृथ्वी कहा जाता है। उसी प्रकार से इस काव्य में एक और शब्द हमने देखा, कोमल। कोमल अर्थात नाजुक या मुलायम। छोटे बच्चे अक्सर बहुत ही कोमल होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ खेलने में, क्योंकि वो बहुत ही कोमल होते हैं। उसी प्रकार से एक और शब्द हमने देखा, जलधारा। जी हाँ, जलधारा, पानी की धारा या प्रवाह। पानी का प्रवाह जो कि एक दिशा में प्रवाहित होता है, उसे हम जलधारा कहते हैं। पानी तो आप सभी जानते ही हैं। प्रतिदिन पानी का हम सेवन करते हैं, पानी पीते हैं, अपने दैनिक कार्य में उसका उपयोग करते हैं। तो पानी का समानार्थी शब्द कहें या पानी का अर्थ कहें, जल और नीर है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप सभी ने कुछ मुश्किल शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस काव्य में और अनेकों शब्द शायद ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी न हो, या आपने सबसे पहली बार उसे देखा हो या पढ़ा हो। तो आप सभी को ऐसे मुश्किल शब्दों की एक सूची तैयार करनी है और आपके बड़े भाई बहन, आपके माता पिता या जो भी आपके नज़दीक में हो, आपसे ज़्यादा जानकारी रखता हो, उससे आपको इन मुश्किल शब्दों के बारे में चर्चा करनी है और उसका अर्थ जानने का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों? अब आगे जिस प्रकार से हमने कुछ मुश्किल शब्दों के बारे में सीखा, उसी प्रकार से इस काव्य में कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनके अर्थ के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पीपीटी के माध्यम से हम उन मुहावरों को देखते हैं। सबसे पहला मुहावरा हम देखेंगे, शीश झुकाना अर्थात विनम्र होना। हम किसी के प्रति विनम्र होते हैं, किसी के प्रति बहुत ही अनुग्रहित होते हैं या उन्हें सम्मान करते हैं, तो उनके सामने हम शीश झुकाते हैं। तो शीश झुकाना अर्थात आदर देना भी होता है। तो यहाँ पर शीश झुकाने का अर्थ विनम्र होना, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगला मुहावरा, कोमल भाव बहाना अर्थात सुंदर विचार प्रकट करना। अपने मन के कुछ ऐसे भाव, ऐसे विचार जो कि सभी को सुनने में अच्छे लगें और सभी उसे अपनाना चाहें, ऐसे सुंदर भावों को प्रकट करना अर्थात कोमल भाव बहाना। अगला मुहावरा है, ऊंचे चढ़ना अर्थात उन्नति करना। अक्सर आप अपने घर पर, अपनी पाठशाला में सुनते होंगे कि हमें जीवन में उन्नति करनी चाहिए, अर्थात हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ऊंचे चढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो काव्य में शब्द है ऊंचे चढ़ना अर्थात उन्नति करना। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने कुछ काव्य में निहित मुहावरों के बारे में जाना
इसी प्रकार से और मुहावरे आपको इकाई में या आपकी पढ़ी हुई इकाई या आने वाली इकाई आप आगे पढ़ेंगे, उनमें भी आपको अनेकों प्रकार के मुहावरे देखने मिलेंगे। आप सभी को उन मुहावरों को अपनी कॉपी में लिखना है। तो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हुए अभ्यास प्रश्नों पर आगे जाएंगे। इस इकाई के अभ्यास प्रश्न पर मैं आपको अभ्यास के प्रथम प्रश्न पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। प्रश्न 1, पढ़िए और बोलिए। बच्चों आपकी पुस्तक में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि यहाँ पीपीटी के माध्यम से आप सभी देख पाएंगे। तो आप सभी को पढ़ना है और बोलना है। पहला शब्द देखिए, हंसना। मेरे साथ बोलिए, हंसना। जी हाँ। भौंरा। जी हाँ। स्वदेश। आप ये शब्द अपनी पुस्तक में भी देख रहे होंगे, साथ साथ में आप सभी को भी इसे बोलना है। तड़प कर। अंधेरा। पृथ्वी। धुआं। ऊंचा। तो बच्चों इस प्रकार से आपने कुछ मुश्किल शब्द के बारे में पढ़ा और बोला। आप सभी को इन शब्दों को बार बार पढ़ना है और बोलना है। अगला अभ्यास प्रश्न 2, कविता का सामूहिक गान कीजिए। तो बच्चों कुछ ही देर पहले हम सभी ने इस कविता को बहुत ही अच्छी तरह सुना और उसके बारे में समझ प्राप्त की। आप सभी को इस कविता का गान अपने घर पे रहकर अच्छी तरह से करना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ पर इकाई के अनुसंधान में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर हमें अपनी कॉपी में लिखना है। लेकिन फ़िलहाल आप सभी को इन प्रश्नों के बारे में समझ प्राप्त करनी है। ठीक है बच्चों? तो आइए ये प्रश्न देखते हैं। कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है? तो बच्चों इस कविता में आप सभी ने देखा कि प्रकृति के विभिन्न तत्व जो कि हमेशा हमारी मदद के लिए हमारे साथ में खड़े हैं। अन्य तत्व की बात इस काव्य के माध्यम से कविश्री ने हमसे कही है। ये तत्व हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ न कुछ सिखाते हैं, कहीं ना कहीं ये हमें उपयोगी होते हैं। तो वो कौन कौन से तत्व हैं जिनकी चर्चा कविश्री ने इस काव्य में की है? आप सभी ने थोड़ी देर पहले सुना काव्य के माध्यम से। विचारिए। जी हाँ, आपने शायद कुछ सही उत्तर सोचा होगा। चलिए मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ आपने भी ऐसा ही कुछ अपने मन में सोचा होगा। देखिए, कविता में फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, हवा आदि प्रकृति के तत्वों की बात की गई है ना बच्चों? ये सभी प्रकृति के तत्वों की बात अपने इस काव्य में की गई है ना? आप सभी ने भी इसका उत्तर इसी प्रकार से अपने मन में सोचा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्वयं देखे हुए प्रकृति के अन्य चीज़ों के नाम दीजिए। अब देखिए, इसका उत्तर आपको व्यक्तिगत रूप से देना है, अर्थात आपने खुद ने या आपने स्वयं ने प्रकृति के अन्य कौन कौन से तत्व अपनी आंखों से देखे हुए हैं, उन तत्वों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। सोचिए, इन तत्वों के अलावा और कौन कौन से प्रकृति के ऐसे तत्व हैं कि जो आपने देखे हैं या आपके आसपास हैं। विचारिए कौन कौन से तत्व हैं।
तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है। प्रकृति के कुछ तत्वों की जानकारी तो हमें इस काव्य में प्राप्त हुई है कि जो कि हमें कहीं ना कहीं मददरूप होते हैं या फिर कुछ न कुछ सिखाते हैं। उसी प्रकार से आपको सोचना है कि ऐसे और कौन कौन से तत्व हैं कि जो हमें कहीं ना कहीं मददरूप होते हैं या फिर कहीं हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं। सोचिए और कौन कौन से ऐसे प्रकृति के तत्व हैं। जी हाँ, आपने कुछ न कुछ ज़रूर अपने मन में सोचा होगा। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पर्वत, नदियाँ, तालाब, पौधे, मानव, प्राणी आदि। तो बच्चों, प्रकृति के कुछ अन्य तत्व ऐसे भी हैं कि जो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो आपने इन तत्वों के बारे में ज़रूर जाना होगा, देखा भी होगा। पर्वत, नदियाँ, तालाब, पौधे, मानव, प्राणी आदि। तो बच्चों, इस प्रकार से प्रकृति के तत्वों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब पीपीटी के माध्यम से हम अभ्यास के अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस काव्य में जो भी प्रकृति के तत्व हैं उनसे हमें क्या सीख प्राप्त होती है उसके बारे में हमें सीखना है। तो आइए पीपीटी के माध्यम से हम इस प्रश्न को समझेंगे। किससे क्या सीखें बताइए। दीपक, दीपक हमें क्या सिखाता है? दीपक हमें अंधेरा दूर करना सिखाता है। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम दीपक जलाते हैं तो अंधेरा दूर होता है और चारों तरफ उजाला होता है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम सभी ने अपने घर के दरवाजे पर दीपक जलाए और दीपावली का सुंदर त्यौहार मनाया। तो दीपक अंधेरा दूर करता है। भौंरा, भौंरा हमें क्या सिखाता है? नित गाना, अर्थात प्रतिदिन अपनी मस्ती में रहना। गाना अर्थात प्रतिदिन अपनी मस्ती में रहना, हमेशा खुश रहना सिखाता है। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? फूल हमें हंसना सिखाते हैं। आप जब भी फूल को देखेंगे तो हमेशा खिले हुए फूल आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। दूध और पानी से मिलना और मिलाना। बच्चों, कभी आपने दूध में पानी या पानी में दूध मिलाया है? एक बार यह प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। एक बार दूध में पानी या पानी में दूध हम जब मिला देते हैं तो फिर उन दोनों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हमें मिलना और मिलाना, एक दूसरे से इस प्रकार से मिलना चाहिए कि हम कभी अलग अलग ना हो। सूरज की किरणों से जगना और जगाना। नित प्रतिदिन समय सर जगना और जगाना हमें सूरज की किरणों से सीखना चाहिए कि हमें नित प्रतिदिन समय सर जगना चाहिए और दूसरों को जगाना चाहिए। लता और पेड़ों से सबको गले लगाना, अर्थात लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? सबको गले लगाना चाहिए। पेड़ में डालियाँ होती हैं, फल फूल बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सब पेड़ अपने साथ में लेकर चलता है। धुएं से हर एक कदम ऊंचे उड़ना। धुआं अक्सर ऊपर की तरफ ही जाता है, तो धुएं से हम हर एक कदम हमारा जो है ऊंचे उड़ना, अर्थात जीवन में उन्नति की तरफ आगे बढ़ना, यह सिखाता है। मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। अपने देश के लिए कैसी भी परिस्थिति हो, अपने देश के लिए तड़प कर मरना, अर्थात अपने देश हित में हमेशा कार्य करना, ये हमें एक मछली से सीख मिलती है। जलधारा से हमें क्या सीख मिलती है? तो जलधारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना। जल की जो धारा होती है
जो प्रवाह होता है वो अक्सर आगे ही बढ़ता जाता है। तो हमारे जीवन पथ में हमें अक्सर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए। ये हमें जलधारा से सीख मिलती है। पृथ्वी से हमें प्राणी की सच्ची सेवा करना। ये पृथ्वी भूमि जो कि हमें अक्सर कुछ न कुछ देती है, हमारी सेवा करती है, तो इस पृथ्वी से हमें ये सीखना है कि हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? जी हाँ, दुख में धीरज रखना। पतझड़ की ऋतु में जो सभी पत्ते होते हैं वो झड़ जाया करते हैं, तो उस समय भी हमें पेड़ जो हैं वैसे ही होते हैं जैसे कि वे बाकी समय में होते हैं। कुछ समय के बाद नए पत्ते फिर से उन पेड़ों पे लग जाया करते हैं। तो पतझड़ के पेड़ों से हमें अक्सर दुख में भी धीरज किस प्रकार रखा जा सकता है, ये सीख प्राप्त होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस काव्य में जो भी प्रकृति के तत्व हैं उनसे हमें जो जो सीखने मिलता है उस पर हमने चर्चा की। अब आज के इस तास में हमने सुंदर काव्य का श्रवण किया, उसकी समझ प्राप्त की, कुछ मुश्किल शब्दार्थ के बारे में हमने सीखा, मुहावरों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की, साथ ही साथ अभ्यास के प्रश्नों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त। तो बच्चों, आज के दिन हमने जो भी अध्यापन कार्य किया है उसका पुनरावर्तन कार्य आप सभी को अपने घर पर रहकर करना है। कुछ मुश्किल शब्द, मुश्किल प्रश्नों की सूची भी तैयार करनी है। आपके बड़े भाई या बड़े बहन या आपके माता पिता की आपको मदद लेनी है और घर पे रहकर अच्छी तरह से अपना शिक्षण कार्य करना है।